तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है जब वाली अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आपके 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न होते हैं और पाँचों प्रश्न आपके एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर अभी से क्लियर हो जाते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल ढंग से मैं बताने वाला हूं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होने वाली है उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम लोग का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या होते हैं जब वाले प्रश्न में इसी तरह से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया जो है अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है। तो आप लोग को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसमें बनाकर दिखा दिया हूँ, आप लोग भी यहाँ पर समझ लीजिए। क्या कह रहा है, मेथिल एल्कोहल, आपको यहाँ पर सूत्र पता है कि CH3OH मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। CH3OH मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। तो वहीं पर अमोनिया से करा रहे तो NH3 अमोनिया का सूत्र हो जाता है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है CH3NH2, CH3NH2 बन जाता है। यहाँ से आप लोग को CH3 यहाँ से मिलता है और यहीं से NH2 को यहाँ से लेते हैं और एक H इसमें बच जाएगा और एक H और यहाँ पर OH यहाँ पर बच जाता है। तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है, एक H यहाँ से बचता है और यहाँ पर OH है तो यहाँ पर बाहर निकल जाता है H2O के रूप में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया जब कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बन जाता है। तो उसके बाद हम लोग अगले अब इसके रिएक्शन को देख लेते हैं, रिएक्शन नंबर दूसरे को। तो आगे देखिए, दूसरा अभिक्रिया कर रहा है कि डाई एथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। डाई एथिल ईथर को जल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखा है कि C2H5O C2H5 आपको यहाँ पर सूत्र है, किसका सूत्र है, डाई एथिल ईथर का सूत्र है। इसको हम लोग H2O के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का बनता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बन जाता है। इसका जब डाई एथिल ईथर को जल के साथ अब जब क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल हम लोग का बन जाता है। तो हम लोग का दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो फिनाल को जब जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यही आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि फिनाल को लेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, किसका स्ट्रक्चर है, ये फिनाल का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग जिंक चूड़ यानी कि Zn से जब हम लोग इसके साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। इसको यहाँ पर डेल्टा का चिन्ह लगा यानी कि इसे गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब बनेगा तो यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ZnO बाहर निकल जाता है। यहाँ से आपको यहाँ से एक O बाहर निकलेगा और यहाँ से एक बेंजीन यहाँ पर बन जाता है और Zn यहाँ से बाहर निकलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब फिनाल को यहाँ पर जिंक चूड़ Zn के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है और ZnO बाहर निकल जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया, बस इतना ही करना है। अगर आपको पेपर में आए तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि मेथिल एल्कोहल एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। जब मेथिल एल्कोहल को एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं CH3OH ये क्या हम लोग का मेथिल एल्कोहल है। CH3OH मेथिल एल्कोहल है और एसिटिक क्लोराइड यहाँ पर CH3COCl ये क्या का एसिटिक क्लोराइड है। तो इसको जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो बनता है हम लोग का मेथिल एसीटेट बन जाता है, CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट बन जाता है। CH3COOCH3 और प्लस में HCl बाहर निकल जाता है। तो हम लोग का मेथिल एल्कोहल को जब एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हम लोग का बनता है मेथिल एसीटेट बन जाता है, मेथिल एसीटेट बन जाता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके बहुत ही ज़्यादा
मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो इसका आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 5वां को देख लेते हैं। तो आगे देखिए, तो देखिए हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। आपको यहाँ पर दिया है कि क्लोरोबेंजीन को और यहाँ पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर 623 डिग्री ताप पर इसको 300 एटीएम यानी कि वायुमंडलीय दाब पर इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो बन जाता है हम लोग का फिनाल बनता है और प्लस में NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो बनता है क्या, फिनाल बनता है और NaCl बन जाता है। तो क्लोरोबेंजीन को जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फिनाल बनता है और NaCl बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कर रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथाक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। एथिल ब्रोमाइड को जब सोडियम एथाक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि C2H5Br ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है। इसको जब हम लोग सोडियम एथाक्साइड NaOC2H5 ये क्या है, सोडियम एथा ऑक्साइड है। इसको जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो हम लोग का बनता है ईथर बन जाता है। C2H5 और सिंगल बॉन्ड C2H5 ये क्या हम लोग का ईथर बन जाता है। C2H5 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर C2H5 तो क्या हम लोग का ईथर है और प्लस में NaBr बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, NaBr बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड को जब हम लोग सोडियम एथाक्साइड से जब क्रिया कराएं तो हम लोग का ईथर बना और NaBr बाहर निकल गया। तो 6वां नंबर भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही सरल है, इसको आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। 1 नंबर के ये जो प्रश्न है आपके पेपर में पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाँचों प्रश्न को अच्छे तरीके से अगर कर देंगे इसी तरह से तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम धातु से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि C2H5Br क्या हम लोग का एथिल ब्रोमाइड है। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है और मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा रहे हैं, Mg से क्रिया करा रहे हैं। तो बन रहा है हम लोग का क्या, C2H5Mg और Br बन रहा है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। कैसे बना, यहाँ पर देख लीजिए कि C2H5 को यहाँ से लिए और Mg को यहाँ से लिए हैं। तो C2H5Mg और ये Br बचा वो यहाँ पर बाहर हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का C2H5Mg Br ये हम लोग का क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो क्या बनता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब हम लोग सोडियम से कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है करा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर उपस्थिति में ईथर लगा दिखा देंगे। उसके बाद मेथिल ब्रोमाइड बोल रहा है तो CH3Br एक हम लोग का मेथिल ब्रोमाइड है। जब इसको सोडियम से, यहाँ पर Na सोडियम से जब इसको कराते हैं क्रिया तो बनता है एथेन बनता है, CH3CH3 ये क्या हम लोग का एथेन बनता है और प्लस में NaBr यहाँ पर प्लस में बन जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की जब क्रिया कराते हैं तो हम लोग का बनता है एथेन बनेगा और प्लस में NaBr बन जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से कराते हैं तो क्या बनता है। मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से कराते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CH3Cl ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है और KCN यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इससे हम लोग जब क्रिया कराते हैं तो बनता है मेथिल साइनाइड। क्या बनता है, मेथिल साइनाइड CH3CN और प्लस में KCl यहाँ पर बाहर निकल जाता है।
KCl यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो मेथिल क्लोराइड की जब क्रिया KCN से कराते हैं तो बनता है हम लोग का क्या, मेथिल साइनाइड। इतना भी अगर आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं तो आपको कुछ नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग हिंदी में भी इसे याद करेंगे और अगर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाता है। इसी तरह से आपको पूरा तैयारी करनी है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।